नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिंदू दिव्य दर्शन में। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे करणी माता मंदिर के बारे में संपूर्ण जानकारी। करणी माता मंदिर, चूहों वाला मंदिर। करणी माता मंदिर एक सिद्ध मंदिर है। यूं तो संपूर्ण भारत अपने विविध मंदिरों और उनकी ऐतिहासिकता के लिए सदैव ही चर्चा में रहता है। इन मंदिरों के रहस्य की भी विविध गाथाएं प्रसिद्ध है। देश विदेश के वैज्ञानिक आदि इन मंदिरों के रहस्यमय चमत्कारों से अवगत होने की जद्दोजहद में लगे रहते हैं। दुनिया भर के लोगों का जमावड़ा यहाँ दिन प्रतिदिन लगा ही रहता है। इसी क्रम में आज हम आपको बताएंगे राजस्थान के प्रसिद्ध करणी माता मंदिर के बारे में। इस मंदिर के रहस्यों और चमत्कारों की भी अलग ही कहानी प्रचलित है। क्या आप जानते हैं, यह मंदिर यहाँ पर मौजूद चूहों के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध है। मान्यता है कि यहाँ पाए जाने वाले मूषक भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। क्या आप भी जानना चाहेंगे इन चूहों के पीछे के रहस्य की कहानी? तो आइए जानते हैं विस्तार से इस मंदिर से जुड़े मूषकों के रहस्य और अन्य तथ्यों के बारे में। करणी माता मंदिर की विशेषताएं। करणी माता का मंदिर राजस्थान के बीकानेर जिले से लगभग 30 किलोमीटर दूर देशनोक जिले में स्थित है। यह मंदिर करणी देवी को समर्पित है। इसे चूहों का मंदिर भी कहा जाता है। दुनिया भर के यह एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां आपको मंदिरों के प्रांगण में बहुत अधिक तादाद में चूहे नजर आएंगे। देश विदेश से श्रद्धालुगण यहाँ माता के दर्शन करने और अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति करने आते हैं। मंदिर में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं को अपने पैरों को घसीटकर चलने का परामर्श दिया जाता है ताकि कोई भी चूहा पैरों के नीचे न आए। इस मंदिर में किसी भी मूषक के पैरों के नीचे आना शुभ नहीं माना जाता। मान्यता अनुसार करणी माता को बीकानेर राजघराने की कुल देवी माना जाता है। स्थानीय लोगों का मानना है कि इन्हीं के आशीर्वाद के फलस्वरूप जोधपुर और बीकानेर राजघरानों की स्थापना हुई थी। जाने मंदिर में चूहों के पीछे की कहानी। वर्तमान समय में इस मंदिर में 25,000 से 30,000 चूहे हैं जो करणी माता की संतान माने जाते हैं। इन चूहों को काबा कहा जाता है। मंदिर में बड़ी संख्या में चूहों की मौजूदगी के पीछे एक पौराणिक कथा प्रचलित है जो इस प्रकार है। करणी माता का लक्ष्मण नामक एक पुत्र था। एक बार लक्ष्मण कोलायत तहसील में स्थित कपिल सरोवर के पानी पी रहा था, तब पैर फिसलकर डूबने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। माता करणी पुत्र को जीवित करने की विनती करने यमराज के पास गई। यमदेव को मृत इंसान को पुनर्जीवित करने की अनुमति न होने की वजह से उन्हें करणी जी के पुत्र को चूहे के रूप में जीवन दान दिया। इसीलिए आज भी ये चूहे उनके पुत्र के वारिस के रूप में इस मंदिर में चहलकदमी करते हैं। मंदिर परिसर में काले और सफेद दोनों रंग के चूहे हैं। मान्यता है कि जो भी व्यक्ति सफेद मूषक के दर्शन कर लेता है उसकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती है। आरती के वक्त इन चूहों को भोग लगाया जाता है और वही प्रसाद मंदिर में आने वाले भक्तों को वितरित किया जाता है। चूहों को किसी भी प्रकार के नुकसान या दूसरे जानवरों के घात से बचाने के लिए मंदिर परिसर के चारों तरफ बारीक जाली लगाई गई है ताकि कोई भी जानवर मंदिर में प्रवेश न कर पाए। माता करणी की कहानी। स्थानीय लोगों की मान्यता है कि करणी माता साक्षात मां जगदम्बा का अवतार है। इनका जन्म 1387 में जोधपुर जिले के सुआप में मेहाजी कीनिया के घर हुआ था। उन्हें रीतूबाई के नाम से जाना जाता है। जब वो विवाह योग्य हो गई तो साथिया गांव के कीपोजी चारण के उनका विवाह करवाया गया, किंतु जीवन में उतार चढ़ाव के चलते उन्होंने सांसारिक जीवन को त्याग कर सेवा और भक्ति का मार्ग अपनाने का फैसला किया। इसी के चलते उन्होंने अपनी छोटी बहन का विवाह अपने पति से करवा दिया और स्वयं का जीवन ईश्वर भक्ति और जनहित के लिए समर्पित कर दिया। जन कल्याण के उद्देश्य से किए हुए चमत्कारों की वजह से उन्हें करणी माता कहकर पुकारने लगे। तत्कालीन जांगल प्रदेश को उन्होंने अपनी कार्यस्थली बना लिया। चूहों वाला मंदिर और उसका निर्माण। स्थानीय लोगों द्वारा बताया जाता है कि माता करणी वहां मौजूद एक गुफा में रहकर ईश्वर भक्ति में लीन हो गई। मान्यता है कि 15वीं शताब्दी में 151 वर्ष की उम्र में देवी करणी एकाएक विलुप्त हो गई। जिस गुफा में मां करणी ईश्वर की आराधना किया करती थी वह आज भी मंदिर परिसर में उपस्थित है।
करणी जी की अंतिम इच्छा थी कि उनके देह त्याग के पश्चात उसी गुफा में मूर्ति की स्थापना करवाई जाए। उनकी इच्छा का पालन किया गया। माता करणी मंदिर का निर्माण 20वीं शताब्दी में बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह द्वारा करवाया गया। 1999 में हैदराबाद के कुंदन लाल वर्मा द्वारा मंदिर का विस्तार करवाया गया। मंदिर की वास्तुकला। मंदिर के इतिहास और चमत्कारों के अतिरिक्त इसकी वास्तुकला भी पर्यटकों को आकर्षित करती है। इसकी संरचना राजपूत और मुगल शैली को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। बलुआ पत्थर और मंदिर का निर्माण कार्य किया गया है। मंदिर परिसर में चारों तरफ सुंदर नक्काशी से की हुई दीवारें, गलियारे, कई द्वारों का निर्माण हुआ है। मुख्य द्वार को संगमरमर की नक्काशियों से सजाया गया है। मंदिर में द्वारों में देवी की विभिन्न किंवदंतियों के दर्शन वाले पैनल हैं। गर्भगृह में माता की प्रतिमा स्थापित है, जिसमें उन्होंने हाथों में त्रिशूल पकड़ा हुआ है। इसी के साथ गर्भगृह में कुछ विशेष आकर्षण के केंद्र है, जैसे सोने के छत्र, चांदी की किवाड़, चांदी की एक बड़ी परात जिसमें चूहों को भोग लगाया जाता है। मंदिर के चमत्कारी चूहे। ये तो हम पहले ही समझ चुके हैं कि मंदिर में हजारों की तादाद में चूहे हैं। इस वजह से इसे चूहों वाला मंदिर या मूषकों का मंदिर भी कहा जाता है। परंतु इसे साक्षात माँ आदिशक्ति का अवतार माना जाने वाली माता करणी का चमत्कार बोले या चूहे की दिव्य शक्ति। इतने चूहों के बावजूद भी मंदिर प्रांगण में बिल्कुल बदबू नहीं आती और चूहों और उनके द्वारा झूठा किया हुआ भोजन आम जनता के लिए खतरनाक माना जाता है। परंतु यहाँ पर भक्तजनों को जो प्रसाद दिया जाता है वह पहले इन चूहों को भोग लगाया जाता है। फिर भी यहाँ से प्रसाद ग्रहण करने वाले भक्त को कभी भी प्लेग या चूहों द्वारा अन्य बीमारियों का सामना नहीं करना पड़ा है। करणी माता मेला। करणी माता मेला राजस्थान के देशनोक जिले में प्रतिवर्ष 2 बार लगता है। पहला और सबसे बड़ा मेला मार्च अप्रैल के महीने में चैत्र शुक्ल की नवरात्रि के समय लगता है। यह मेला प्रतिपदा तिथि से शुरू होकर दशमी तिथि तक चलता है। दूसरा मेला सितंबर और अक्टूबर के महीने में शरद नवरात्रि के समय में लगता है। यह मेला अश्विन शुक्ल प्रतिपदा तिथि से दशमी तिथि तक चलता है। नवरात्रि के दौरान हजारों श्रद्धालु पैदल ही मंदिर के दर्शन करने आते हैं। करणी माता मंदिर में आरती का समय। यह मंदिर सुबह 5 बजे खुलता है और भक्तों को रात 10 बजे तक प्रवेश की अनुमति रहती है। सुबह के समय करणी माता की आरती हर रोज प्रातः 5 बजे और शाम की आरती हर रोज सायं 7 बजे होती है। मंदिर कैसे पहुंचे? करणी माता मंदिर पहुंचने के लिए आप अपनी आवश्यकता अनुसार फ्लाइट, ट्रेन और बस का चुनाव कर सकते हैं। अगर आप हवाई मार्ग द्वारा इस मंदिर तक पहुंचना चाहते हैं तो आपको नजदीकी रेलवे स्टेशन जोधपुर पहुंचना होगा। यह मंदिर से लगभग 220 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जोधपुर हवाई अड्डों की गिनती देश के बड़े हवाई अड्डों में होती है और देश के किसी भी कोने से आप यहां पहुंच सकते हैं। हवाई अड्डों से मंदिर पहुंचने के लिए आप बस, टैक्सी या फिर कैब का इस्तेमाल कर सकते हैं। रेल मार्ग द्वारा मंदिर पहुंचने के लिए आप बीकानेर रेलवे स्टेशन पहुंच सकते हैं। यह देश के बड़े बड़े शहरों को कनेक्ट करता है। मंदिर का नजदीकी रेलवे स्टेशन देशनोक में है, जो मंदिर से कुछ ही कदम की दूरी पर स्थित है। सड़क मार्ग से करणी माता मंदिर पहुंचने के लिए आप बीकानेर तक लग्जरी क्लास बस में आ सकते हैं। फिर यहां से लोकल बस, टैक्सी या कैब के द्वारा मंदिर पहुंचा जा सकता है। करणी माता मंदिर की यात्रा कब करनी चाहिए? वैसे तो साल भर में किसी भी दिन यह मंदिर जाया जा सकता है और वह शुभ ही होता है। परंतु अगर आप मार्च, अप्रैल या सितंबर, अक्टूबर के महीने में यहाँ आते हैं तो आपको अलग ही रौनक और चहल पहल दिखाई देगी। इस समय पर यहाँ विशेष मेलों का आयोजन होता है और भक्त भी हजारों की संख्या में यहाँ पैदल ही माता की उपस्थिति में हाजिर होते हैं। करणी माता मंदिर का स्थानीय भोजन और समीप के पर्यटन स्थल। मंदिर का दर्शन करने वाले पर्यटक यहाँ के मुख्य और प्रसिद्ध भोजन जैसे नमकीन, भुजिया, पापड़, कचौरी, समोसा आदि का लुत्फ उठा सकते हैं। और तो और यहाँ के स्थानीय लोगों का पसंदीदा भोजन जैसे गट्टे की सब्जी, दाल बाटी चूरमा, रबड़ी, पकौड़ी के साथ घेवर, खट्टा आदि के साथ स्वाद का आनंद भी जरूर लेना चाहिए। अगर आप करणी माता मंदिर के दर्शन का प्लान बना रहे हैं तो आप अपनी लिस्ट में आसपास के पर्यटन स्थल को भी जोड़ सकते हैं। मंदिर के कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर मुख्य पर्यटन स्थल इस प्रकार है: रामपुरिया हवेली, देवकुंड सागर, लालगढ़ पैलेस, गजनेर पैलेस, जूनागढ़ का किला आदि।
शक्ति के सभी उपासकों को एक बार इस मंदिर में जाकर चमत्कारों और प्रकृति के अनुपम दृश्यों का आनंद जरूर उठाना चाहिए। जय करणी माता। तो दोस्तों, आप करणी माता के मंदिर में कब दर्शन करने जा रहे हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारा ये चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही किसी और अन्य वीडियो के साथ। धन्यवाद।